मम्मा, मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है। क्या आप मेरे लिए खीर बना दोगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं अपनी गुड़िया के लिए खीर क्यों नहीं बनाऊंगी। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खीर बना देती है। मम्मा मम्मा, मुझे तो खीर ठंडी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे पास तो फ्रिज नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, गौरी आंटी के घर फ्रिज है, मैं उनकी फ्रिज में ये खीर रखाती हूँ। गुड़िया अपनी सारी खीर गौरी कवि के घर ले जाती है। गौरी आंटी, क्या आप मेरी यह खीर अपनी फ्रिज में रख देंगी? जब ठंडी हो जाएगी तब मैं अपने घर ले जाऊंगी। हाँ हाँ गुड़िया, इस फ्रिज को अपना ही समझो लो, मैं अभी रख देती हूँ तुम्हारे खीर। गुड़िया खीर देकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। खीर की बात सुनकर वो भी आ जाता है। अरे गौरी, थोड़ी सी खीर मुझे भी खिला दो, जरा मैं चख कर तो देखूं मीठा है या नहीं। अरे कालू, तुम जाकर सो जाओ, जिसने खीर बनाई होगी उसने मीठा भी चख लिया होगा। आधी रात हो जाती है। गौरी देखती है कालू तो सोया हुआ है। वो चुपके से जाती है और फ्रिज में से खीर निकालती है। अरे मैं इसमें से थोड़ा सा खीर खा लूंगी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। गौरी कवि थोड़ी सी खीर खा लेती है और कटोरी को रख देती है और जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू उठता है और वो देखता है गौरी सोई हुई है। तो वो फ्रिज का डोर खोलता है और उसमें से थोड़ी सी खीर खा लेता है। अरे थोड़ी सी तो खीर खाई है, थोड़ी सी खीर खाने से कौन सा गौरी को पता चलेगा कि मैंने खीर खाई है। गौरी फिर से उठती है और खीर की कटोरी निकालती है। अरे ये क्या, मैंने तो थोड़ी सी खीर खाई थी, इस कटोरी में तो काफी सारी खीर कम लग रही है। हो सकता है मैंने ही खा ली होगी, माँ याद नहीं रहा होगा। वो थोड़ी सी खीर और खाती है, सारी खीर खत्म हो जाती है। तभी कालू वहाँ आ जाता है। अरे गौरी, तुमने तो रानू चिड़िया की खीर खा ली, अब क्या करेंगे। थोड़ी सी खीर तुमने खाई, थोड़ी सी मैंने खाई है, अब तो कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटा जल्दी से उठो, सुबह हो गई है, गौरी आंटी के घर से खीर ले आओ, नाश्ता करने का वक्त हो गया है। गुड़िया गौरी के घर खीर मांगने जाती है। गौरी आंटी, हमारी खीर की कटोरी दे दीजिए, अब वो खीर ठंडी हो गई होगी, मैं अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अरे गुड़िया, अपनी मम्मा से जाकर कह देना, वो खीर तो मेरे फ्रिज ने खा ली, उसे भूख लगी थी, वो सारी खीर खा गया। ऐसे गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, उन गौरी आंटी ने बोला कि सारी खीर फ्रिज खा गया, उनके फ्रिज को भूख लगी थी, इससे अच्छा तो मैं गर्म ही खा लेती खीर। तू चुप हो जा बेटा, मैं इस बार उन दोनों को जरूर सबक सिखाऊंगा। दोनों उसके घर आते हैं। गौरी कवि, क्यों ना समोसे बनाए जाए, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पर मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में तो सिर्फ नमक है। कोई बात नहीं रानू, सामान हम अपने घर से ले आएंगे, लेकिन तुम समोसे बना देना। गौरी और कालू दोनों अपने घर से सामान लेकर चले जाते हैं। रानू चिड़िया समोसे बनाने लगती है। समोसे बन जाते हैं। रानू बहन, मैं तो 2 समोसे खाऊंगा। अरे भैया, आप 3 खा लेना, लेकिन पहले धनिया तो ले आओ, धनिया की चटनी के बिना समोस का क्या मजा। गौरी और कालू धनिया लेने चले जाते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा जब चले जाते हैं, गौरी कवि और कालू के आने से पहले दोनों माँ बेटी समोसे खा जाती हैं। और जब कालू कौवा और गौरी आते हैं, अरे रानू बहन, समोसे कहाँ हैं? अरे कालू भैया, मैं और गुड़िया तो दोनों सो गए थे, हम दोनों को तो नींद आ गई थी, लगता है मेरे कढ़ाई ने समोसे खा लिए, मेरी कढ़ाई को बहुत भूख लगती है। अरे गौरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, कढ़ाई को भी भला भूख लगती है? अरे हाँ कालू भैया, जैसे आपके फ्रिज को भूख लगती है, वैसे ही मेरी कढ़ाई को भी भूख लगती है। अब गौरी कवि और कालो कौवा को दोनों को समझ आ गया था कि रानू चिड़िया ने उन दोनों से किस बात का बदला लिया है। वो दोनों चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।